भी है धरातल पर। ये नहीं कि सिर्फ बातें कह दी, क्योंकि ये हम लोग और आप लोग डिसाइड नहीं करते, ये जनता डिसाइड करती है और जनता इसी तरह की चीजें कहती हुई नजर भी आई थी। और देखिए, जब एग्जिट पोल्स के नतीजे भी सामने आए थे, जब एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, तो महागठबंधन का कहना था कि एग्जिट पोल्स ने तो 400 की सीटें, 400 के पार सीटें लोकसभा चुनाव में भी बताई थी, लेकिन इस तरह की कोई जो बढ़त है वो एनडीए को नहीं मिली थी। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन रोल जनता का ही है, जो कि हम सीटों के रुझानों में भी देख पा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल जो है एक साइंस है, एक करने का मेथड है। कई बार एग्जिट पोल सही होता है, कई बार कुछ गड़बड़ियों के नाते वो गलत हो जाता है, लेकिन उसमें डेटा सैंपल कैसा है, कितने लोगों तक जो सर्वे करने वाले हैं वो पहुँचे हैं, और प्रश्न क्या क्या पूछे गए, बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार वो असफल भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप एग्जिट पोल का जो एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, उसी को आप सिरे से नकार देंगे। एग्जिट पोल तो वही दिखाता है जो ग्राउंड पे उसको दिखता है। कई बार वो वेरिएशन करता है, वो एक अलग बात है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, राजनीति में जनसेवा के लिए आना चाहिए, राजनीति में देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहिए। राजनीति कोई सत्ता प्राप्ति और सत्ता में बने रहने का ही खेल मात्र नहीं समझना चाहिए। यदि इस भावना से और जय पराजय को में सम रहते हुए कोई पार्टी काम लगातार करती रहे और संगठन को मजबूत रखे, तो आज नहीं तो कल उसको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी आप जनता में कम जा रहे हो, और जो सत्ताधारी दल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी, जो काडर आधारित पार्टी है। रुकूंगी, रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए, पहले ही बहुमत का आंकड़ा तो एनडीए ने पार कर लिया, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बहुमत के बाद बीजेपी में अब हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं का बीजेपी ऑफिस पहुंचना शुरू हो गया है। रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या एक बार फिर से सर जश्न की तस्वीरें हमको बीजेपी दफ्तर के बाहर आज देखने को मिल सकती है? क्योंकि देखिए, अब हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या रिएक्शन देंगे आप इस पर? देखिए, स्वाभाविक है, जो भी पार्टी जीतती है, जिस पार्टी को बढ़त मिलती है, वो उस पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, और उस पार्टी के नेता भी शामिल होते हैं। हर बार जब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है तो उसके हेडक्वार्टर पे एक जश्न का माहौल रहता है, और इस बार भी दिखाई देगा और दिखाई दे भी रहा होगा। जी बिल्कुल। और सर देखिए, जिस तरह से एनडीए जो है वो 159 सीटों पर अभी आगे दिख रही है, इसमें उत्तर प्रदेश का मॉडल की भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव प्रचार में उतरे और हमने देखा कि स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरते, उत्तर प्रदेश के मॉडल को कहीं ना कहीं लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति भी प्रेम हमने बिहार की जनता में देखा था। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पसंद करने का कारण ये है कि 2017 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसके पहले उत्तर प्रदेश की जो पहचान है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही उसकी पहचान खराब थी, और माना जाता था कि महिलाओं के लिए हो या आम जन के लिए हो या व्यवसायियों के लिए हो, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, जैसे ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री के रूप में नाम घोषित हुआ, उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा। रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ, जो माफिया है उनको पकड़ने का एक अभियान शुरू हुआ, और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि कानून और व्यवस्था के मामले में उसकी एक धाक बनी हुई है पूरे देश में, और विकास की पहली शर्त होती है कानून व्यवस्था। किसी भी राज्य में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है, कोई अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं चाहता है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ की गई है, उससे विकास को भी बल मिला है। किसी जमाने में देखिए, उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट होते थे, आज पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। छोटे छोटे एयरपोर्ट की तो डोमेस्टिक आप बात छोड़ दीजिए, एक्सप्रेसवे और हाईवेज की जाल बिछी हुई है वहाँ पे। कभी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पे जाने में 2 दिन लगता था, आज आपको स्पीड कंट्रोल करना है, एक दिन सुबह निकलेंगे आप पहुँच जाएंगे 8 घंटे 10 घंटे में, एक सिरे से आप दूसरे सिरे पे चले जाते हैं। कभी गिने चुने 10-12 मेडिकल कॉलेज होते थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये स्थिति है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है। गोरखपुर में आप देखते थे हर साल
बरसात के दिनों में इंसेफ्लाइटिस से बच्चे सैकड़ों की संख्या में मरते थे और सरकार कान में तेल डाले बैठे रहती थी। आज कोई न्यूज़ सुनाई नहीं देता है। आज हम नोएडा में बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी फिल्म सिटी बन रही है, जेवर एयरपोर्ट है, तो दिखाई देता है। और इन कामों के माध्यम से आदित्यनाथ जी की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है और वो बहुत बेबाक बोलने वाले हैं, अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, वो कभी संकोच नहीं करते हैं। और एकमात्र वो ऐसे राजनेता हैं जिनका उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर सर, मैं पश्चिम आपको तक। रोकूंगी। मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवा देते हैं एक बार। अरे भाई, जीत और हार दोनों एक सिक्के, मैंने कहा ना कि जीत का की जलेबी हो या हार का हलवा हो, दोनों जो है वो जनतंत्र का जायका है। आपको तो चाहिए कि केवल जो है वो हमें जीत चाहिए, जीत हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, आरजेडी के जो सुनील सिंह है वो कहते हैं कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो नहीं। एक अभिभावक चुनने का मामला है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश प्रदेश की सुरक्षा, विकास के, तो कैसा अभिभावक चाहिए। अब जनता जान गई है कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है, ये अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर है। तो बिहार में भी बाहर आए, वहाँ बुद्ध का देश प्रदेश है, बुद्धिमान लोग हैं, तो वहाँ काम के आधार पर वोट दिया, इसलिए वहाँ हम जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और वहाँ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष है वो कह रहा है कि जो है इस बार इंडिया महागठबंधन की जो है जीत होने जा रही है। अभी तो पता चल जाएगा, तैयारी भी कर रहे हैं, पता चल जाएगा, क्योंकि देखो जनता जनार्दन, जनता अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये तभी होगा जब सही वोट डालेंगे, और सही वोट डाला इसलिए उनकी जीत होगी। तेजस्वी यादव हैं वो, अगर कोई भी अधिकारी किसी के सहारे पे काम करेगा तो ठीक नहीं रहेगा। इन लोगों की तो पुरानी आदत है, इसीलिए कहते हैं जनता सब देख रही। पहले छुप जाते थे, अब छप रहे हैं। अब मीडिया, सोशल मीडिया, सब जानकारी, इसलिए यही सब। देखो, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। तो देखिए, अब लगातार राजनेताओं के कमेंट्स भी आने लग गए हैं। जिस तरह से रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, एनडीए 156 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। रुझान में बहुमत के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। पटना में बीजेपी ऑफिस बीजेपी दिग्गज पहुंच रहे हैं। बता दें कि जेडीयू नेताओं का भी जेडीयू दफ्तर पहुंचना शुरू हो गया है और रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 156 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, रुझान में बहुमत के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। सब देखिए, कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो ये बिहार चुनाव है, ये सकारात्मक मुद्दों को लेकर याद रखा जाएगा, क्योंकि केंद्र में कई ऐसे मुद्दे थे जो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत सकारात्मक थे। देखिए, चुनाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मुद्दों पे होते हैं। सकारात्मकता है नीतीश कुमार जी का चेहरा, सकारात्मकता है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी,